एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब ये हो गया, समांतर बल रेखाएं ऐसे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन ये हो गई ई। वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए रखा हुआ है, इस पोजीशन में ये रखा हुआ है। मान लीजिए ये यहां -q है और यहां +q है, ऐसे रखा हुआ है, थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, और स्थितिज ऊर्जा कहां होती है? जहां बल लगा हुआ होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र के बाहर इसको हम रख देंगे तो न +q आवेश पर कोई बल लगेगा, न -q आवेश पर कोई बल लगेगा, यहां कोई बल नहीं है, यहां कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है। यानी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालने का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। स्थिति कौन सी है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऐसे एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इसकी हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। मतलब अनंता से, अनंता मतलब जहां इसकी कोई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं है, जहां इस पर कोई बल नहीं है, वहां से इसको हमें इस स्थिति तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। जितना हमें बाहर से कार्य करना पड़ेगा वही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब इसको दो तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है कि हम इस +q आवेश को अनंता से यहां तक लाएं, -q आवेश को अनंता से यहां तक लाएं। ये इसकी अक्ष है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखकर इसको सीधे ऐसे ले आए। देखिए क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर है, बल वैद्युत आवेश +q पर इधर लगेगा, -q पर इधर लगेगा, +q आवेश पर बल इधर लगेगा, यहां से इधर लाना है तो बाहर से बल लगाकर कार्य करना पड़ेगा। -q आवेश है, इसे यहां तक लाना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो वैद्युत क्षेत्र ही इस पर बल लगाएगा, कार्य प्राप्त होगा। तो +q आवेश को यहां से यहां तक लाने में कार्य करना पड़ेगा बाह्य बल द्वारा, -q आवेश को यहां से यहां तक लाने में कार्य प्राप्त होगा, स्वयं वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। तो अब देखिए यहां से ये पैरेलल रखा हुआ था और यहां से सीधे यहां हम ले आए, जितना डिस्टेंस इसको लाए उतना ही डिस्टेंस इसको लाए। इसका मतलब है कि जितना कार्य इसको लाने में करना पड़ेगा उतना ही कार्य इसको यहां से यहां तक लाने में प्राप्त होगा। तो नेट कार्य यहां 0 हो गया, और नेट कार्य 0 का मतलब है कि इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। और ये स्थिति कौन सी है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हुए। इस समय चूंकि डायरेक्शन P की क्या होती है, ये डायरेक्शन P की होती है, P की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर को, ये P की डायरेक्शन है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ अगर वैद्युत द्विध्रुव 90 डिग्री पोजीशन पर रखा हुआ है, यहां तक लाने में इस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। 90 डिग्री वाली पोजीशन में स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। अब यहां स्थितिज ऊर्जा इसकी 0 है, मतलब यहां तक वैद्युत द्विध्रुव को लाने में नेट किया गया कार्य 0 है। तो अब क्या करें? बहुत आसान हो गया, यहां से ऐसे कोण घुमा दीजिए, यहां तक रखने में नेट कार्य 0 करना पड़ा है। अब यहां से इसको इतना कोण और घुमा दीजिए, तो जितना कार्य करना पड़ेगा बस ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि यहां तक तो नेट कार्य 0 था। अब ये क्या कैसे निकालना पड़ेगा? ये पहली स्थितिज ऊर्जा, पहली स्थिति है जिसमें θ1 का मान 90 डिग्री है, और ये दूसरी स्थिति है जिसमें θ2 का मान थीटा है।
अब वो सूत्र इसमें हम लगाएंगे कि θ1 स्थिति से θ स्थिति तक, θ2 स्थिति तक वैद्युत द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य, जो सूत्र हमने पहले निकाला था। देखिए ये, अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, θ1 पोजीशन में है और उसे हमें घुमाकर θ2 पोजीशन में लाते हैं, तो किया गया कार्य W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। अब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। पहले जब ये यहां रखा हुआ है, θ1 का मान 90 डिग्री है और जहां हमें थीटा स्थिति में रख लाना है, हमें निकालना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तो इस स्थिति में हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी। यहां इसकी स्थितिज ऊर्जा हमने देख ली, 0 होगी, क्योंकि यहां तक लाने में अनंतता से कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जितना कार्य प्लस क्यू को करना पड़ता है उतना ही कार्य माइनस क्यू को प्राप्त होता है, नेट कार्य 0 होता है। इस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। अब यहां से यहां तक θ1 मतलब 90 डिग्री से θ2 मतलब थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का ये सूत्र लगा देंगे। θ1 का मान 90 डिग्री है, θ2 का मान थीटा है। तो बस एक ही लाइन में ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा कहिए या इस स्थिति से इस स्थिति तक लाने में किया गया कार्य कहिए, 90 वाली पोजीशन से थीटा वाली पोजीशन में लाने में किया गया कार्य कहिए, या इस स्थिति में इसकी नेट स्थितिज ऊर्जा कहिए। चूंकि यहां स्थितिज ऊर्जा पहले 0 है, तो यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही स्थितिज ऊर्जा में जुड़ जाएगा। तो यहां 0 प्लस ये कार्य cos 90 0 होता है। तो PE माइनस cos थीटा की गुणा करेंगे तो माइनस PE cos थीटा हो गया, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। चूंकि P डॉट E का मतलब होगा PE cos थीटा, P डॉट E का मतलब होगा PE cos थीटा, और माइनस साइन ये हो गया, तो माइनस PE cos थीटा मतलब माइनस P डॉट E। तो थीटा पोजीशन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस P डॉट E होती है, माइनस PE cos थीटा होती है। डेरिवेशन एक ही लाइन का है, समझ लीजिए। ये सारी बातें जितनी हैं ये तुरंत लिखी जाएंगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं। अनंतता पर रखेंगे, वैद्युत बल 0 लगेगा, स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, और यहां से यहां तक अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखकर यहां तक लाएं तो इसको लाने में कार्य करना पड़ेगा, इसको लाने में कार्य प्राप्त होगा। चूंकि समान डिस्टेंस है इसलिए नेट कार्य 0 हो जाएगा। यहां तक लाने में नेट कार्य 0 है, यहां से यहां तक घुमाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो और निकालना है, और वो कार्य हमने इस सूत्र से निकाल लिया है। ये बेसिक फॉर्मूला पुराना है और ये बात पहले आ चुकी है कि थीटा अगर 0 है तो स्थितिज ऊर्जा माइनस PE होगी। चूंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा थीटा स्थिति में माइनस PE cos थीटा होती है। थीटा अगर 0 है, cos 0 1 होता है, तो माइनस PE। नेट ऊर्जा माइनस की है, इसका मतलब ये ऋणी है। तो ये इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, माइनस Q से प्लस Q की ओर, P की दिशा यही है, तो थीटा का मान 0 हो गया। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस PE हो गई, और स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, गति तो कर नहीं रहा है, तो कुल ऊर्जा ऋणात्मक हो गई। कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, इसका मतलब ये स्थायी संतुलन में रहेगा, अपने आप कहीं नहीं भागेगा, ऋणी हो गया ना। और अगर ऐसे हम उल्टा करके रख दें तो माइनस प्लस क्यू इधर माइनस क्यू इधर, तो P की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये डायरेक्शन होने का मतलब E की डायरेक्शन ये, P की डायरेक्शन ये, 180 डिग्री हो गया, अपोजिट हो गए ना। तो थीटा का मान 180 डिग्री, और 180 का मतलब cos 180 माइनस 1 होता है, तो स्थितिज ऊर्जा प्लस PE आ जाएगी, और इस प्लस PE होगी तो ये अस्थायी संतुलन में रहेगा। जब तक यहाँ है रहेगा, छोड़ जरा सा हिलाते ही भाग जाएगा, और ये उदासीन स्थिति है, क्योंकि इसमें यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, और cos 90
जीरो होता है, इसलिए यहाँ स्थितिज ऊर्जा इसकी जीरो होगी। स्थितिज ऊर्जा जीरो है तो नेट बल जीरो होगा, यहाँ कोई ये प्रयास वापस नहीं करेगा।